रमज़ान में मुस्लिम समाज को 1 घंटे पहले छोड़ा जाए ताकि वो रोज़ा छोड़ सके, ऐसी मांग महाराष्ट्र में भी उठी है। तेलंगाना सरकार ने 1 घंटा पहले छोड़ने का जिया निकाला था, उससे पहले आंध्र प्रदेश सरकार ने निकाला था। अब ये मांग महाराष्ट्र में उठी है और इसको लेकर विवाद उठा है। संजय निरुपम, नितेश राणे, इन्होंने इसका विरोध किया है। वारिस पठान मेरे साथ है, एमआईएम के नेता। ये बताइए कि महाराष्ट्र में भी आप मांग कर रहे हो कि 1 घंटा पहले छोड़ा जाए? जी देखिए, बिल्कुल अभी तेलंगाना के अंदर तो ये जो 1 घंटा पहले छोड़ने का सिस्टम है रमज़ान के महीने में, ताकि लोग घर जाके इफ्तार करें, ये 20-25 साल से चला आ रहा है। इस बार भी उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला, लेकिन आंध्र प्रदेश की जो सरकार है, चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण गारू उसके अंदर है, वो तो बीजेपी के साथ में है। तो उन लोगों ने भी नोटिफिकेशन निकाला है कि जो भी कर्मचारी है, टीचर्स है, स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, सबको 1 घंटा पहले यानी 4 बजे छुट्टी दे दी जाए ताकि वो अपने घर जाकर रोज़ा अफ्तार कर सके। अब मैं आपको बताऊं, रमज़ान एक महत्वपूर्ण चीज़ है, मुसलमानों के लिए रोज़ा रखना फ़र्ज़ है। अब एक इंसान सुबह 4 बजे उठता है, सहरी करता है, फजर की नमाज पढ़ता है, जब तक वक्त हो जाता है काम पे चला जाता है। दिन भर इंसान भूखा प्यासा रहता है। शाम को ट्रैफिक पता है कितना सारा होता है। अगर 4 बजे वो छूटता है, वो अपने घर पहुंच जाता है, 5 बजे नमाज पढ़ता है, रोज़ा खोल लेता है, तो उसमें मुझे लगता नहीं कि किसी को कोई दिक्कत आनी चाहिए। और हमारी पार्टी के तो फ्लोर लीडर अकबर ओवैसी साहब ने तो देखिए एग्जाम्पल सेट किया है। तेलंगाना के असेंबली में खड़े रहकर कहा कि जिस तरह मुसलमान को ईद की 2 दिन छुट्टी देते हैं, हमारे क्रिश्चियन भाइयों को छुट्टी दी जाती है, इसी तरह शिवरात्रि के मौके पर भी हमारे हिंदू भाइयों को 2 दिन की छुट्टी दी जाए। तो अब संजय निरुपम कह रहे कि ये तो जो अल्पसंख्यक है उसका तुष्टीकरण करने की बात है। अब उनको ये पता होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश की सरकार किसके साथ सत्ता के अंदर है, गठबंधन में। चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण किसके साथ गठबंधन में, और आप भी यहाँ पे किसके साथ गठबंधन में है। तो आप जाके पहले उनको पूछो ना, क्या वो तुष्टीकरण है क्या? ये इनको कुछ जब समझ में नहीं आता तो इस तरह के अनाप शनाप बकवास करते हैं। जाके पहले नोटिफिकेशन पढ़ो सरकार का, या तो फिर सरकार से छोड़ दो ना, छोड़ दो आप। अगर वो लोग तुष्टीकरण कर रहे हैं तो नोटिफिकेशन उन्होंने निकाला है तो सबको मानना पड़ता है। राज्य सरकार, आंध्र प्रदेश की सरकार ने निकाला है और हमारा डिमांड है। देखिए, मैं आपके माध्यम से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी से निवेदन करता हूँ, डिमांड करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि महाराष्ट्र में देश भर में 2 तारीख से रमज़ान शुरू होने वाले। चांद दिख गया तो 1 से, नहीं तो 2 से 31 तक रमज़ान चलेगा। 1 महीने का लोग रोज़ा रखेंगे। हम चाहते हैं कि आप एक नोटिफिकेशन निकालें कि जितने भी सरकारी कर्मचारी है, पब्लिक सेक्टर्स में, प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर, या शायद स्कूल, टीचर, जहाँ भी एम्प्लॉयज़ है, उनको 1 घंटा पहले यानी 4 बजे छुट्टी दे दी जाए ताकि वो अपने अपने घरों में जाकर नमाज पढ़े और रोज़ा इफ्तार कर सके। ये एक स्पिरिट है लोगों की। देखिए, मोदी जी तो बात करते ही सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की, विकसित भारत की बात करते हैं। तो अब यहाँ अगर एक मुसलमान के लिए आपने इतना कर दिया तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाने वाला है। 1 घंटे का सवाल है, 4 बजे चले जाएंगे। हम कह रहे हैं कि नवरात्रि को भी मिलना चाहिए छुट्टी। फिर मिलता है, बहुत जगह मिलता है छुट्टी। क्या अभी महाकुंभ के अंदर जो इतने सारे श्रद्धालु गए हैं, क्या छुट्टी लेकर नहीं गए? हम तो ऑब्जेक्शन नहीं उठाते। ठीक है, हर इंसान की आस्था है, हर इंसान को अपना राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन का अधिकार है। अब वो सरकार जिस हिसाब से देना चाहे दे सकती है ना सरकार। लव जिहाद को लेकर कमेटी भी गठित की है ये। हाँ, कहते हैं कि 1 लाख से भी ज़्यादा, हाउस में कहा है मंगल प्रभात लोढ़ा ने, कि 1 लाख से भी ज़्यादा ऐसे केसेस है जो हिंदू लड़कियों को गुमराह करके निकाह किया जाता है और उसको छोड़ा जाता है। देखिए साहब, लव जिहाद का वो रट्टा लड़का रहे इतने टाइम से। इनको जिहाद का मतलब भी मालूम है क्या? अरे लव है, जिहाद है। यही जिसका आपने नाम लिया, लोधा जी ने महाराष्ट्र के असेंबली में खड़े होकर कहा था कि महाराष्ट्र में लाखों केस आ गए लव जिहाद के, खोदा पहाड़ निकला चूहा, कुछ नहीं आया। इनके मंत्री जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में खड़े होकर कहा कि सेंट्रल एजेंसीज ने बताया हमको कि एक भी केस लव जिहाद का हमारे देश में नहीं है, लव जिहाद का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। यहाँ तक केरला हाईकोर्ट ने भी कहा। अब इनको क्या है, किसी भी तरह मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाना है। तो इस तरह की बकवास करता। मैं सवाल करूँगा, बीजेपी के कितने मंत्री हैं जिन्होंने नॉन मुस्लिम से शादी की? सुपरस्टार्स कितने हैं जिन्होंने नॉन मुस्लिम लड़कियों से शादी की? तो क्या सबने लव जिहाद कर लिया? अरे इंटर कास्ट, इंटर फेथ मैरिजेस होते थे ना, क्या पहली मर्तबा ही आ रहा है? अब और एक चीज़, जिहाद तो करते और काफ़ी हमारे पास वीडियो भी आ रहे हैं। भगवा लव ट्रिप क्या है, जिसमें हमने तो सुना है, वीडियो में बोला जा रहा है कि जाओ मुसलमान लड़कियों से दोस्ती करो,
उनको प्यार में फंसाओ, उनसे शादी करो, हम तुमको पैसा देंगे। उसके खिलाफ कौन सी कमेटी बनेगी, कौन से केस रजिस्टर होंगे उनके खिलाफ, ये भी तो सारी चीज़ बताना नहीं चाहिए। देखिए बीजेपी मेन मुद्दों से ध्यान भटकाना है उनको। 15 लाख आया नहीं, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला नहीं, सारे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए हर दिन मुसलमानों को सॉफ्ट टारगेट करो, उनके खिलाफ अनाप शनाप बकवास करो और अपनी राजनीति को चमकाओ, पोलराइज करो, तुष्टीकरण की राजनीति करो। मुख्यमंत्री से मिलने वाले हो आप छुट्टी के लिए? बिल्कुल, हम मिलेंगे मुख्यमंत्री जी से, अब टाइम लेंगे, जाके उनको लेटर देंगे, निवेदन देंगे, लेकिन आपके माध्यम से तो उन तक बात पहुंची जाएगी ना। देखिए तेलंगाना की सरकार का जहां तक सवाल है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वहां पर अभी से नहीं 20-25 साल से ये प्रथा चली आ रही है कि रमज़ान के महीने में जो भी सरकारी कर्मचारी हो, प्राइवेट सेक्टर, स्कूल्स, टीचर्स, कॉलेजेस, वहाँ जो लोग काम करते हैं, मुसलमान रोज़ा रखते हैं, इस्लाम प्रैक्टिस करते हैं, उनको इस तरह की राहत मिलती है कि वो अपने घर जाके रोज़ा खोल सके। इस मरतबा आप देखिए 11 तारीख को एक नोटिफिकेशन आया है आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से। अब आंध्र प्रदेश की सरकार में आपको पता है चंद्रबाबू नायडू जी है, पवन कल्याण है, और ये तो बीजेपी का हिस्सा है, टीडीपी जो है, इन्होंने तो अभी वक्फ को भी समर्थन दिया था, तो उन्होंने भी नोटिफिकेशन निकाला है। और वहाँ भी कहा गया है नोटिफिकेशन में, आपको कॉपी भी दूंगा, कि 2 तारीख से, 2 मार्च से रमज़ान स्टार्ट हो रहा है, तब से लेकर 31 मार्च तक, 1 महीने का मतलब रमज़ान का पीरियड रहता है, उस दिन 4 बजे यानी 1 घंटे पहले सभी कर्मचारी, ऑफिसर्स, स्कूल्स, टीचर्स, एम्प्लॉयज़, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट, ये सब अपने अपने घर जा सकते हैं। उनको छुट्टी का प्रावधान दिया है। उसमें क्या गलत बात है? तो हमारी डिमांड है, हमारी मांग यही है कि जब बीजेपी के समर्थन में टीडीपी वो वहाँ से एक नोटिफिकेशन निकाल सकती है मुसलमानों के लिए, तो हमारी डिमांड महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी से है कि आप भी एक नोटिफिकेशन निकालें कि महाराष्ट्र में भी काफ़ी तादाद में मुसलमान हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स में हैं, काम करते हैं, स्कूल्स में टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, कि 4 बजे रमज़ान के महीने में आप सब घर जा सकते हैं। 1 महीने की राहत अगर आपने दे दी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए रमज़ान की अहमियत क्या है? रोज़ा जो है हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है, रोज़ा नमाज फ़र्ज़ है। अब एक इंसान सुबह में 4 बजे उठता है, वो सहरी करता है, उसके बाद फजर की नमाज का वक्त होता है, नमाज पढ़ता है, काम पे चले जाता है, भूखा प्यासा दिन भर वो रहता है। वो शाम को अगर 1 घंटा पहले वो अपने घर पहुंच गया, नमाज पढ़ ली, इफ्तार कर लिया, रोज़ा खोल लिया, तो मैं समझता हूं कि सरकार को, बीजेपी को इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो हमारी मांग महाराष्ट्र सरकार से यही है कि हमारे यहाँ भी काफ़ी मुसलमान हैं, काफ़ी कर्मचारी गवर्नमेंट में, जॉब्स में, एम्प्लॉयज़, टीचर, स्टूडेंट्स हैं जो काम करते हैं। उन्होंने भी हमसे कहा कि वारिस भाई हमको भी 1 महीना हम रोज़ा रखते हैं, तो कम से कम 4 बजे अगर हमको छुट्टी मिल जाए तो हम हमारे घर पहुँच कर, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है ट्रैफिक, डिस्टेंस, बहुत सारा चीज़ होता है, हम अपने घर जाकर रोज़ा खोले, हफ्तार करें। 1 महीने का सवाल है। तो हमारी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से डिमांड है कि 4 बजे सभी लोगों को छुट्टी दी जाए ताकि वो अपने घर जाके रोज़ा खोले। रमज़ान का 1 महीना, अब 2 तारीख से रमज़ान शुरू होता है या 1 तारीख से शुरू होता है रमज़ान, 1 मार्च से, ये चांद के ऊपर निर्धारित करता है। लेकिन सवाल ये है कि जो सत्ता पक्ष ये सवाल भी खड़ा कर रहा है कि अगर इस तरह से सिर्फ मुस्लिम समुदाय के जुड़े लोगों को अगर ये रियायत दी जाती है तो हर धर्म के लोग इस तरह से मांग करेंगे। फिर नवरात्रि में हिंदू मांगेगा, क्रिश्चियन के त्यौहार में क्रिश्चियन मांगेंगे। रमज़ान ईद की छुट्टी होती है, क्रिसमस की भी हॉलीडे होती है हमारे क्रिश्चियन भाइयों के लिए। हमारे पार्टी के फ्लोर लीडर अकबर ओवैसी ने तेलंगाना की असेंबली में खड़े रहकर कहा था कि जिस तरह आप मुसलमानों को ईद की 2 दिन छुट्टी देते हैं, हमारे क्रिश्चियन भाइयों को देते हैं, इसी तरह शिवरात्रि के लिए 2 दिन की छुट्टी हमारे हिंदू भाइयों को भी दी जाए, क्योंकि वो उपवास रखते हैं, रात को पूजा करते हैं, तो नेक्स्ट डे आना उनके लिए। तो हम तो चाहते हैं सबका भला, सब एक साथ। अभी मोदी जी खुद बोलते हैं ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, विकसित भारत। तो सबके लिए, जिसको अभी कुंभ में लोग जा ही रहे ना, कितने लोग छुट्टियां ले लेके कुंभ में जा रहे, तो हम तो बोलते नहीं, हम तो आपत्ति नहीं जाता थे। ठीक है, हर इंसान को अपना अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने का पूरा अधिकार है। मगर यहाँ पर अब आप कैसा बोल सकते हो तुष्टीकरण? आप आंध्र प्रदेश की जो सरकार है टीडीपी की, वो तो बीजेपी के साथ में है, और वो जब कर सकते हैं तो महाराष्ट्र की सरकार को किसने रोका नोटिफिकेशन निकालने के लिए? निकालना चाहिए एक नोटिफिकेशन, 1 महीने की बात है, उसमें क्या इशू है? सर, हाल ही में रिलीज़ हुए चित्रपट छावा को लेके एक और कमेंट सामने आई हैं। एक्टर स्वरा भास्कर ने इस फिल्म को काल्पनिक कहा है, पार्टली काल्पनिक ये चित्रपट है, ऐसा उन्होंने कहा। देखिए, मैं तो देखा नहीं पिक्चर ना, मैंने आपका जिसका नाम लिया उसका ट्वीट देखा है। अगर मैं देखूंगा तो मैं समझ सकूंगा, आपको बता सकूंगा कि ये फिक्शन है या रियलिटी है।
उन्होंने इस पे जोर दिया है कि जो हिंदुओं की मौत हुई उस वक्त संभाजी महाराज के मृत्यु के बाद, उसको उन्होंने फिक्शनल कहा है। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज की तमाम महाराष्ट्र ने देश भर दुनिया भर बहुत इज्जत करता है। हम भी छत्रपति शिवाजी महाराज की बहुत इज्जत करते हैं। और अगर जो हिस्ट्री में, हिस्ट्री तो आप और मैंने नहीं लिखा ना, हिस्ट्री जो है वो है, अगर उसमें सत्य है तो सत्य होगा, गलत है तो गलत होगा। अब ये तो उनको समझ में आएगा जिसने पिक्चर देखा है कि उसमें क्या दिखाया। मैं तो देखा ही नहीं पिक्चर, ना मुझे पता है उसका क्या स्टोरी, तो मैं आपको क्या टिप्पणी दे सकता हूँ उसके ऊपर। ठीक है, शुक्रिया। तुम्हारा बात क्या है? हाँ, रमज़ान में मुस्लिम समाज को 1 घंटे पहले छोड़ा जाए ताकि वो रोज़ा छोड़ सके, ऐसी मांग महाराष्ट्र में भी उठी है। तेलंगाना सरकार ने 1 घंटा पहले छोड़ने का जीआर निकाला था, उससे पहले आंध्र प्रदेश सरकार ने निकाला था। अब ये मांग महाराष्ट्र में उठी है और इसको लेकर विवाद उठा है। संजय निरुपम, नितेश राणा, इन्होंने इसका विरोध किया है। वारिस पठान मेरे साथ है, एमआईएम के नेता। ये बताइए कि महाराष्ट्र में भी आप मांग कर रहे हो कि 1 घंटा पहले छोड़ा जाए? जी देखिए, बिल्कुल। अभी तेलंगाना के अंदर तो ये जो 1 घंटा पहले छोड़ने का सिस्टम है रमज़ान के महीने में, ताकि लोग घर जाके इफ्तार करें, 20-25 साल से चला आ रहा है। इस बार भी उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला, लेकिन आंध्र प्रदेश की जो सरकार है, चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण गारू उसके अंदर है, वो तो बीजेपी के साथ में है। तो उन लोगों ने भी नोटिफिकेशन निकाला है कि जो भी कर्मचारी है, टीचर्स है, स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, सबको 1 घंटा पहले यानी 4 बजे छुट्टी दे दी जाए ताकि वो अपने घर जाकर रोज़ा अफ्तार कर सके। अब मैं आपको बताऊं, रमज़ान एक महत्वपूर्ण चीज़ है, मुसलमानों के लिए रोज़ा रखना फ़र्ज़ है। अब एक इंसान सुबह 4 बजे उठता है, सहरी करता है, फजर की नमाज़ पढ़ता है, जब तक वक्त हो जाता है काम पे चला जाता है। दिन भर इंसान भूखा प्यासा रहता है। शाम को ट्रैफिक पता है कितना सारा होता है। अगर 4 बजे वो छूटता है, वो अपने घर पहुंच जाता है, 5 बजे नमाज़ पढ़ता है, रोज़ा खोल लेता है, तो उसमें मुझे लगता नहीं कि किसी को कोई दिक्कत आनी चाहिए। और हमारी पार्टी के तो फ्लोर लीडर अकबर ओवैसी साहब ने तो देखिए एग्जाम्पल सेट किया है। तेलंगाना के असेंबली में खड़े रहकर कहा कि जिस तरह मुसलमान को ईद की 2 दिन छुट्टी देते हैं, हमारे क्रिश्चियन भाइयों को छुट्टी दी जाती है, इसी तरह शिवरात्रि के मौके पर भी हमारे हिंदू भाइयों को 2 दिन की छुट्टी दी जाए। तो अब संजय निरुपम कह रहे कि ये तो जो अल्पसंख्यक है उसका तुष्टिकरण करने की। बहुत बहुत शुक्रिया वारिस पठान, रमज़ान के बारे में अपना भूमिका बता रहे थे। वीडियो जर्नलिस्ट कामिज के साथ विलास अटवी, न्यूज़ नेशन मुंबई।